सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है कंप्लीट एसईओ कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो एसईओ के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सुपर एडवांस एसईओ कोर्स। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में लिखो डिजिटल गाइडर्स और लिखकर आप सर्च करो और फर्स्ट रिजल्ट पे जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सिखाएंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में, हम इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस के वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Chapter 3 Introduction to Google Search Console. Learn how to index your site on Google. तो आज हम सीखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करके कैसे आप अपनी साइट को इंडेक्स कर सकते हैं ताकि आपकी जो साइट के रिजल्ट्स है वो गूगल पर अपीयर हो। तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सर्च कंसोल। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सर्च कंसोल है क्या। व्हाई यू नीड सर्च कंसोल, हाउ टू सेट अप सर्च कंसोल, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सर्च कंसोल। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में अभी हम जानेंगे। सो व्हाट इज सर्च कंसोल, formerly known as Webmaster Tool. Webmaster Tool equals to Search Console. Google platforms inform you the health of your site, informs of you how your site appears in Google search results. तो Google Search Console को Google का Webmaster Tool भी कहा जाता है और ये Google का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने URL सबमिट करते हैं और आपकी वेबसाइट की जितनी भी डेटाज हैं यहाँ पे स्टोर होती हैं और आप अपनी वेबसाइट की हेल्थ, जो भी एरर है आपकी वेबसाइट में, सब यहाँ पर आप देख सकते हो। और गूगल में आपकी साइट कहाँ और कैसे अपीयर हो रही है ये भी आप देख सकते हो गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से। व्हाट सर्च कंसोल इज़ फॉर, तो ये सर्च कंसोल किस लिए है, ये सर्च कंसोल किस लिए बनाई गई है। ये सर्च कंसोल इसलिए बनाई गई है ताकि आपकी वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो यहाँ पर वो आपकी वेबसाइट की एक स्ट्रक्चर्ड डेटा प्रिपेयर हो सके। और अगर आप अपनी वेबसाइट की किसी लिंक को, किसी पोस्ट को अगर गूगल सर्च कंसोल गूगल से हटाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो जो लिंक है, वो जो पोस्ट है गूगल से हट जाए, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। तो आपको गूगल कितनी पेनल्टीज़ दे रहा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे रिच कार्ड्स एंड स्निपेट्स चेक कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करेंगे कवर नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए काम आ सकती हैं वही चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा कवर करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी भी बन सकती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम सर्च कंसोल क्यों यूज़ करते हैं। हम सर्च कंसोल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे नहीं देने होते और ये प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके जो फीचर्स है बहुत बड़े बड़े फीचर्स है। आपको इसे यूज़ करके लगेगा कि आप कोई पेड टूल यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये जो टूल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो अदर सिमिलर टूल्स होते हैं, मतलब जो गूगल सर्च कंसोल के जैसे ही टूल्स होते हैं, जैसे आप बिंज ले लीजिए या यांडेक्स ले लीजिए या अदर सर्च इंजन्स के कंसोल्स ले लीजिए, तो वो ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करते हैं जितना सर्च कंसोल कवर करता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको इसमें फीलिंग आएगी कि आप एक पेड सर्च कंसोल यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इफ़ यू डोंट यूज़ सर्च कंसोल और समथिंग सिमिलर, यू हैव टू। अगर आप सर्च कंसोल यूज़ नहीं करते हो या नहीं करना चाहते हो तो आप उस टाइप के सिमिलर वेब मास्टर्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे बिंज हुआ, यांडेक्स हुआ या कोई और सर्च इंजन्स के वेब मास्टर्स हुए, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है और भी सर्च इंजन के वेब मास्टर्स लॉन्च हों तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ना एक सर्च कंसोल या वेब मास्टर यूज़ करना ही होगा आपकी वेबसाइट के लिए, तभी आपको उस सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को रैंकिंग मिलेगी। नहीं तो अगर किसी सर्च इंजन में आपकी जो वेबसाइट है वो सबमिट ही नहीं होगी, तो आपके जो पोस्ट होंगे वो भी सबमिट नहीं होंगी, तो उनको रैंकिंग कैसे मिलेगी, उन पर ट्रैफिक कैसे आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्चेस जो होते हैं वो जो फेमस पॉपुलर सर्च इंजन्स होते हैं उन्हीं से होते हैं। तो आपको गूगल में सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट को अपीयर कराने के लिए आपको सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करना ही होगा। ये एक सर्च कंसोल है जिसे हम गूगल का वेबमास्टर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी वेबमास्टर टूल में सबमिट नहीं करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। लुक एट योर सोर्स कोड, आप अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड को देखो। आपकी जो वेबसाइट है उसके सोर्स कोड को आप देखिए और आपकी वेबसाइट में जो इंडिविजुअल पेजेस हैं उन्हें भी देखते रहिए और कॉन्स्टेंटली अपनी साइट को सर्च करते रहिए, अगर आप कोई भी वेब मास्टर टूल यूज़ नहीं करना चाहते हो तब। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वेब मास्टर टूल यूज़ करो, क्योंकि
अगर आपको गूगल के सर्च रिजल्ट्स में अपीयर करना है अपनी वेबसाइट को, तब आपको गूगल सर्च कंसोल यूज़ करना ही होगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी भी वेबमास्टर टूल में इंडेक्स नहीं करवाते हो, 1 2 3 4 5 महीने भी लग सकते हैं आपकी वेबसाइट को इंडेक्स होने में। जो गूगल के बॉट्स होते हैं या अदर स्पाइडर्स या बॉट्स होते हैं, तो वो अलग अलग सर्च इंजन्स के जो बॉट्स होते हैं वो किसी वेबसाइट को छोड़ते नहीं हैं। जो वेबसाइट अगर सबमिट भी नहीं है गूगल में, उससे भी इंडेक्स करते हैं। लेकिन अगर आपको फास्ट इंडेक्सिंग चाहिए तो आपको वेबमास्टर टूल्स यूज़ करना ही होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप फास्ट इंडेक्सिंग चाहते हैं तो आप वेबमास्टर टूल्स यूज़ कीजिए। अगर आप वेबमास्टर टूल्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैंने जो बताया है वो लुक एट योर सोर्स कोड एंड लुक एट योर इंडिविजुअल पेजेस एंड कॉन्स्टेंटली सर्च फॉर योर साइट, आप ये कर सकते हैं। ओके, हाउ यू कैन गेट सर्च कंसोल। तो आपको सर्च कंसोल कैसे मिलेगा या किसी भी वेबमास्टर का टूल कैसे मिलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए। तो आप जीमेल में जाइए, वहाँ पे अपना एक अकाउंट बनवा लीजिए। उसके बाद आपको जाना है इस URL पे https://webmaster.google.com पे। आप इस URL पे चले जाइए। इस URL पे जाने से पहले आप देख लीजिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन है, वो अच्छी तरीके से चल रही है, अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है वो वेबसाइट, मतलब उसकी स्पीड ठीक ठाक है। आपको देख लेना है कि आपकी वेबसाइट अच्छे से एक्सेस हो पा रही है आपसे कि नहीं, ताकि उसे गूगल के बॉट्स भी एक्सेस कर पाएँ। तो आपको ये सब चीज़ें देख लेने के बाद आपको इस URL पे चले जाना है। इस URL पे जाने के बाद आप ये जो देख रहे हो गूगल सर्च कंसोल, आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे 3 और वेबमास्टर टूल्स की यहाँ पे 3 और सर्च इंजन्स के वेबमास्टर टूल्स हैं। यहाँ पे आप चाहे तो अपनी वेबसाइट को इन चारों में भी सबमिट कर सकते हो। आप चाहे तो गूगल सर्च कंसोल में भी सबमिट कर सकते हो, आप चाहे तो बिंज में सबमिट कर सकते हो, या इंडेक्स में सबमिट कर सकते हो, और ये बाइडू में भी सबमिट कर सकते हो। ये जो बिंज है ये स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट का वेबमास्टर टूल है, और ये जो इंडेक्स है ये स्पेशली रशियन सर्च इंजन की वेबमास्टर टूल है, ये रशिया में है। और ये जो बाइडू है ये एक चाइनीज़ वेबमास्टर टूल है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को चाइना में भी अपीयर करवाना चाहते हो तो आप यहाँ भी सबमिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट बाइडू में जल्दी इंडेक्स होके चाइना की जो सर्च इंजन है बाइडू उसमें जल्दी सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो, तो आप यहाँ पे जाके अपने वेबसाइट को यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन चारों में ही सबमिट कर दो ताकि आपकी वेबसाइट को फास्ट इंडेक्सिंग मिले। तो यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ऐसा यहाँ पे आपको अपना जो डोमेन नेम है, जो आपने डोमेन नेम लिया है GoDaddy, नेमचीप या कोई भी वेबसाइट से आपने डोमेन परचेज़ किया है, तो आप यहाँ पे अपना डोमेन नेम डाल सकते हो। अगर आप अपना डोमेन नेम नहीं डालना चाहते हो तो आप अपना यहाँ पे वेबसाइट URL डाल दो, कोई भी एक चीज़ यहाँ पर डाल दो। आप दोनों नहीं डाल सकते हो, आपको कोई एक चीज़ ही डालनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप अपना डोमेन डालते हो, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का एग्जांपल लिया है, सपोज़ आप अपना डोमेन डालते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका जो डोमेन नेम है, यहाँ पे आपका डोमेन नेम रहेगा, और यहाँ पे आपको बोल रहा है साइन इन टू योर डोमेन नेम प्रोवाइडर, एग्जाम्पल GoDaddy.com और namecheap.com। तो आपका जो डोमेन है आपको उसकी मदद से यहाँ पे साइन अप करना है, और वो करने के लिए आपको क्या करना है कि क्लाउडफेयर में आपने जो डोमेन दिया है वहाँ पे जाके एक रिकॉर्ड बना के वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। अब ये क्लाउडफेयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको गूगल पे चले जाना है। यहाँ पे गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है क्लाउडफेयर। क्लाउडफेयर सर्च करने के बाद आपको इस पहले रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। इस पहले रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आप साइन अप करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल देंगे। आप यहाँ पे अपना ईमेल देंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड देंगे। ओके, ये देने के बाद आपकी जो ईमेल है उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड की जाएगी। आप उस वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप अपने ईमेल को वेरीफाई कर लीजिए। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ सिंपली लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड साइट पर। ऐड साइट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डोमेन नेम एंटर कर देना है और ऐड साइट पे क्लिक कर देना है। ऐड साइट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको पूछेगा कि आपने जो डोमेन नेम परचेस किया है उसके DNS रिकॉर्ड्स में आपको कुछ रिकॉर्ड्स वो डालने के लिए बोलेगा, तो आप वो काम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे साइट कैसे ऐड करनी, यूट्यूब के वीडियोस में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि आपको बहुत इरिटेट करेगी। तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका भी हो सकता है टाइम वेस्ट हो। क्लाउडफेयर में जाने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद, अपने डोमेन को वहाँ पे ऐड करने के बाद आपको यहाँ सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, तो आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाएगी। अगर आप ये
अगर आप ये जो स्टेप है ये यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इसके कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, आप वहाँ पर जाकर भी अपने डोमेन को ईजिली वेरीफाई कर सकते हो। तो एक है HTML फाइल, और दूसरा है HTML टैग, तीसरा है गूगल एनालिटिक्स, और चौथा है गूगल टैग मैनेजर, और पांचवा है डोमेन नेम प्रोवाइडर। तो पहला देखते हैं कि HTML फाइल को हम कैसे करें। तो पहला प्रोसेस हम देख लेते हैं कि HTML फाइल की मदद से आप अपनी वेबसाइट को कैसे वेरीफाई करवाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML फाइल में आपको एक जो फाइल है वो यहाँ से डाउनलोड करनी है, वहीं गूगल सर्च कंसोल आपको फाइल देगा। डाउनलोड करने के बाद आपकी जो होस्टिंग है, आपकी वेबसाइट को आपकी जो वेबसाइट की होस्टिंग है उसकी आपकी रूट डायरेक्टरी में आपको ये फाइल पेस्ट कर देनी है और सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो वेबसाइट है वेरीफाई हो जाएगी। अब ये रूट डायरेक्टरी क्या होती है, आप यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन सकती है। और दूसरा है HTML टैग मैनेजर। तो HTML टैग मैनेजर में आपको क्या करना होता है, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट होम पेज। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक मेटा नेम दिया जाता है, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो आपकी वेबसाइट की जो सोर्स कोड होता है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी कोडिंग होती है, वहाँ पे आपको हेड सेक्शन में आपको हेड सेक्शन, आप जानते होंगे, अगर आपको हेड सेक्शन नहीं मालूम तो आप यूट्यूब के वीडियोस देख के सीख सकते हैं कि हेड सेक्शन क्या होता है, वेबसाइट में हेड सेक्शन क्या होता है। तो वहाँ पे जाके आपको ये जो कोड है वहाँ पे पेस्ट कर देना है, कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वेबसाइट सिंपली वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप अब देखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स की मदद से हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है योर होम पेज मस्ट कंटेन आइदर योर analytics.js और gt.js स्निपेट्स। तो यहाँ पे कुछ आपको स्निपेट्स देगा, आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि इन स्निपेट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। और आपका जो ट्रैकिंग कोड है वो आपके हेड सेक्शन में, आपका जो गूगल एनालिटिक्स जो होता है वो आपके हेड सेक्शन में एक ट्रैकिंग कोड पेस्ट करने के लिए देता है, ताकि आपकी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स की नज़र रह सके। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो कोड आपके हेड सेक्शन में पेस्ट है और गूगल एनालिटिक्स जो है वो इसी ईमेल से कनेक्टेड है, तो आपकी जो उसके बाद यू मस्ट द एडिट परमिशन फॉर द गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। तो आपके पास एक एडिट का परमिशन होना चाहिए गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी की मदद से। आप ये सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ आप सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। अब बात करते हैं गूगल टैग मैनेजर की। तो गूगल टैग मैनेजर में यू मस्ट बी यूजिंग द कंटेनर स्निपेट। यहाँ पे आपको कुछ कंटेनर स्निपेट करने को बोल रहा है। उसके बाद यू मस्ट हैव द पब्लिश परमिशन फॉर द टैग मैनेजर कंटेनर। तो यहाँ पे आप इस प्रोसेस के बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे देखने के लिए। और यहाँ पे डोमेन नेम प्रोवाइडर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो डोमेन नेम प्रोवाइडर है, आप यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कीजिए, आपका जो डोमेन नेम प्रोवाइडर है वहाँ पे ये जाके पेस्ट कर दीजिए। तो ये सिंपली मैंने जो क्लाउडफ्लेयर की हेल्प से मैंने वेरीफाई करने के लिए बताया था, ये बस वही है। तो मैं जो मेथड रेकमेंड करूँगा आप इस मेथड को फॉलो कीजिए। आप ये जो पहला वाला मेथड है, आप इसी पहले वाले मेथड को फॉलो कीजिए, आपका इससे सिंपली वेरीफाई हो जाएगा। आप जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए कि क्लाउडफ्लेयर से अपनी वेबसाइट को कैसे अटैच करते हैं, तो आपको वहाँ बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वो देखने के बाद आप ये रिकॉर्ड्स बनाकर आप गूगल सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवा सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं दिखाता है तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, यहाँ पे आपको ये सारा इंटरफेस दिखाने लगेगा। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग टाइप की चल सकती है, तो आप ज़्यादा घबराइए मत। आपका 1-2 दिन में यहाँ पे जो रिजल्ट है यहाँ पे दिखाने लगेगा आपकी वेबसाइट की। तो व्हाट डज सर्च कंसोल डू? सर्च कंसोल हमारे लिए क्या करता है? एंश्योर योर साइट इज एक्सेसिबल टू गूगल सर्च रोबोट्स, एका बॉट्स एंड विजिटर्स। तो गूगल के जो बॉट्स हैं उन्हें एका बॉट्स भी कहा जाता है। तो ये बोल रहा है कि आपकी जो साइट होनी चाहिए वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, तभी गूगल बॉट्स के द्वारा वो इंडेक्स किया जा सकता है। तो गूगल क्या रिकमेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट की प्रेजेंस को गूगल सर्च में बढ़ाने के लिए अपनी साइट को इम्प्रूव करो। गूगल जो आपको एक्शंस करने के लिए भेजता है, गूगल जो आपको करने के लिए बोलता है अपनी साइट में वो कर डालो, तब आपकी गूगल में जो प्रेजेंस है वो अच्छी खासी बन जाएगी। अब ये जो थर्ड पॉइंट है रिसेंट सर्च एनालिटिक्स। तो आप गूगल में जो सर्चेस हो रहे हैं, चाहे वो 1 महीने से हो, 2 महीने से हो या 3 महीने से हो, तो वो सारे सर्चेस आपको स्क्रीन पर दिखा देता है कि कितने सर्चेस हुए हैं और आपकी वेबसाइट की इंप्रेशंस कितनी, मतलब आपकी वेबसाइट उन सर्चेस में कितनी बार दिखी है और आपकी वेबसाइट पर टोटल क्लिक्स कितने मिले हैं, ये सारा आपको सर्च कंसोल में दिखा देगा। रिकमेंडेशंस अबाउट योर HTML कोड, आपका HTML कोड कैसा है, कोई एरर तो नहीं है ना, ये भी आपको बता देता है सर्च कंसोल। प्रोवाइड्स बैकलिंक इन्फॉर्मेशन, आपकी साइट पर कितनी बैकलिंक बनी है, कितनी इंटरनल बैकलिंक बनी है, कितनी एक्सटर्नल बैकलिंक बनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल सर्च कंसोल बता देता है। नोटिफिकेशंस और सर्च पेनल्टीज, आपको नोटिफिकेशन भी सर्च कंसोल देता है कि आपको कितनी पेनल्टीज मिली है गूगल के द्वारा, ये भी आपको बताता है।
तो व्हाट डज सर्च कंसोल डू? तो सर्च कंसोल क्या करता है? लेट्स टेस्ट पेजेस टू सी इफ गूगल इज फाइंडिंग देम। गूगल जिन पेजेस को खोज रहा है उन पेजेस को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, और हम सीखते हैं कि हमारा जो साइट मैप है वो हम कैसे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करें ताकि गूगल के जो बॉट्स है उनको पता लग सके कि हमारी वेबसाइट में एक पोस्ट लिखी गई है और उसे जाकर झटपट इंडेक्स करना है। यहाँ पे साइट मैप सबमिट करने के बाद गूगल सर्च कंसोल को सब कुछ पता लग जाता है कि आपने कब पोस्ट लिखी है, कितनी पोस्ट लिखी है और कितनी क्वांटिटी में आपने पोस्ट लिखी है, सब कुछ ये पता लगा लेता है। सो देयर इज़ अ लॉट मोर बट इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो गूगल सर्च कंसोल में बहुत कुछ है जो कि अभी मैं बताऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस मैं वही बताऊंगा कि आपको सर्च कंसोल में करना क्या है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गूगल सेंड्स यू मैसेजेस। तो ये जो आप बेल का आइकन देख सकते हो, तो यहाँ इस बेल के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो आपको गूगल सर्च कंसोल के द्वारा भेजी जाएंगी। वैसे नीचे भी एक सब्सक्राइब और बेल का आइकन है, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल के आइकन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट की एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स देखना चाहते हैं तो हम किस टैब में जाकर देखें। तो यहाँ आपकी वेबसाइट होगी और यहाँ पे आपके जो LHS है जो लेफ्ट हैंड साइड है, आप वहाँ पे देख सकते हो आपको लिंक्स का टैब मिलेगा। आप इस लिंक्स पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर कितने इंटरनल लिंक्स बने हैं और कितने इंटरनल लिंक्स बने हैं, कितने टॉप लिंक्ड पेजेस हैं और कितने टॉप लिंक साइट्स हैं, आप यहाँ पे सारा ओवरव्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहे तो अपनी वेबसाइट की इंटरनेशनल टारगेटिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल टारगेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट जो है उसे आप चाहते हो US में टारगेट करना, तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को US में टारगेट कर सकते हो। चाहे आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो हिंदी में ही क्यों ना लिखा हो, आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से US में भी टारगेट कर सकते हो। गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट की जो लैंग्वेज है, आपने जिस लैंग्वेज में अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखा है, तो गूगल बाय डिफ़ॉल्ट उस लैंग्वेज के हिसाब से कंट्री सिलेक्ट कर लेता है कि इसे किस कंट्री में, इस पोस्ट को किस कंट्री में रैंक करना है। तो यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो किसी और कंट्री में रैंक हो, इस कंट्री में रैंक ना हो, आपकी कंट्री में रैंक ना हो, तो आप यहाँ से इंटरनेशनल टारगेटिंग की हेल्प से आप यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को उस कंट्री में रैंक करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली लेजेसी टूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन आपको दिखेगा, ये हाइड नहीं होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इंटरनेशनल टारगेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुँच जाओगे और यहाँ से आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। और अगर यहाँ से इंटरनेशनल टारगेटिंग नहीं हो रही है तो गूगल जो सर्च कंसोल है उसका गूगल का जो सर्च कंसोल है उसका एक ओल्ड वर्जन भी है। तो आप सिंपली गूगल पर जाइए और गूगल पर सर्च कीजिए ओल्ड सर्च कंसोल और पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ओल्ड सर्च कंसोल में पहुंच जाएंगे और वहां पे आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर दीजिए जिस अकाउंट से आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया है। ये करने के बाद वहाँ पे भी एक इंटरनेशनल टारगेटिंग का ऑप्शन होता है। यूट्यूब में बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो कि इंटरनेशनल टारगेटिंग कैसे करनी है ओल्ड सर्च कंसोल में। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू सर्च कंसोल है जिसके बारे में अभी हम सीख रहे हैं, ये अभी बीटा फॉर्म में है, मतलब अभी इस पर और काम करना बाकी है। तो ये जो न्यू सर्च कंसोल है ये मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि जितने फीचर्स जो ओल्ड में नहीं है उतने फीचर्स इस न्यू सर्च कंसोल में आने वाले हैं। तो हम जो अभी सीख रहे हैं वो न्यू सर्च कंसोल के ही बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि हमें अपडेटेड चीज़ें ही सीखनी चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं तो आप जो ओल्ड टूल्स है आप वहाँ से भी काम करवा सकते हो। तो गूगल सर्च कंसोल का एक ओल्ड वर्जन भी है, आप वहाँ से जाकर इंटरनेशनल टारगेटिंग भी कर सकते हो। ये जो है दोनों फॉर्म्स में खुलता है, एक अपडेटेड फॉर्म में, एक आउटडेटेड फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म्स में खुलता है और आपका दोनों फॉर्म्स में ही साइन अप हुआ रहता है। तो आपको बार बार जाके ओल्ड में साइन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो आई होप आपको इंटरनेशनल टारगेटिंग समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, कैसे करना होता है। अब बात करते हैं मोबाइल यूजिबिलिटी के बारे में। तो मोबाइल यूजिबिलिटी का आप जो देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, आप जो ऑप्शन देख रहे हो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि इनहैशमेंट सेक्शन में आता है। तो आपको यहाँ पे कितने आपके जो मोबाइल के पेजेस हैं कितने में एरर है और आपके कितने पेजेस वैलिड हैं, आप यहाँ पे सब चीज़ें चेक कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं अभी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट हो सकता है कि मैक्सिमम लोग मोबाइल से एक्सेस कर रहे हों। तो आपको मोबाइल यूजिबिलिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी जो यूज़र्स हैं वो मोबाइल से आ रहे हों तो मोबाइल यूजिबिलिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और जिन पेजेस में एरर है उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको मोबाइल यूजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट की जो साइट मैप है वो गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करें ताकि जो गूगल के बॉट्स हैं उनको पता लग सके कि आपने एक पोस्ट डाली है और उन्हें वो जाकर फास्ट इंडेक्स कर सकें।
तो यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है उसके साइट मैप सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ब्लैंक सेक्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उसका नाम डालना है और एक स्लैश देके आपने जो ये रेड स्क्वायर में लिखा हुआ है साइट मैप _index.xml आपको ये लिख देना है और लिख देने के बाद आपको सबमिट कर देना है। याद रखें आपका जो ये साइट मैप्स का जो ऑप्शन है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपको इंडेक्स सेक्शन में मिलेगा। तो इंडेक्स सेक्शन पे एक बार क्लिक कर देने के बाद आपको साइट मैप्स पे जाना है। साइट मैप्स पे जाने के बाद आपको वेबसाइट का नाम /sitemap_index.xml उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो आपकी जो साइट मैप है वहाँ यहाँ सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और जब ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे एक सक्सेस का ग्रीन कलर का लिखा हुआ आएगा, तो वो ये बताएगा कि आपकी जो साइट मैप है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो आई होप आपको साइट मैप समझ में आ गया होगा कि अपनी साइट मैप को कैसे सबमिट करते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेरी रिमूवल्स की। अगर आप अपनी वेबसाइट की कोई जो पोस्ट है या कोई URL है उसे वो गलती में गूगल में इंडेक्स हो गई है और आप चाहते हैं कि उस URL को आपका जो वो पोस्ट है या वो URL है या हो सकता है आपका वो पेज है आप उसे हटाना चाहते हो गूगल इंडेक्स से, आप चाहते हो कि वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स पे अपीयर ना हो, तो आप सिंपली जाइए इंडेक्स में जाने के बाद आपको जाना है रिमूवल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे टेम्परेरी रिमूवल्स पे जाइएगा और यहाँ पे आप न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आपकी जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पे सबमिट वो यहाँ पे देकर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी पेजेस या जो भी लिंक है या जो भी वेबसाइट है आप गूगल से हटाना चाहते हो, जो भी URL है आप अपने वेबसाइट से हटाना चाहते हो, वो सक्सेसफुली वहाँ से हट जाएगी, गूगल के सर्च रिजल्ट्स से हट जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेम्पररी रिमूवल्स क्या होते हैं। रिमूवल अपनी वेबसाइट को किसी भी URL को हटाने के लिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी जो URL है वो सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगी। गूगल सर्च कंसोल हेल्प्स। तो गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ में हमें हेल्प करता है? टू कम्युनिकेट विद गूगल, टू लुक एट योर सर्च एनालिटिक्स, टू लुक एट योर लिंक्स, बैकलिंक्स, टू चेक क्राउल एंड इंडेक्सेशन स्टेटस, टू मैनेज योर सिक्योरिटी। तो गूगल सर्च कंसोल की मदद से आप गूगल से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट की जो पोजीशन है वो चेक कर सकते हो, आपकी जो वेबसाइट की एनालिटिक्स है वो भी चेक कर सकते हो आप यहाँ से। अब ये एनालिटिक्स क्या होता है, आप जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं एनालिटिक्स के बारे में बताने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आपको ये बहुत इरिटेटिंग लगेगा। आप गूगल सर्च कंसोल की मदद से बैकलिंक्स पर नज़र रख सकते हो कि कितनी जेन्युइन बैकलिंक्स बनी है और कितनी ख़राब बैकलिंक्स बनी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका जो पोस्ट है वो क्राउड हुआ है कि नहीं, वो इंडेक्स हुआ है कि नहीं। और ये करने के लिए यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आपको अगर अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है या किसी आपकी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवाना है तो आप सिंपली URL इंस्पेक्शन में जाइए, या मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको किसी अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है, अगर आपको अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है तो आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं इंस्पेक्ट एंड URL इन द साइट आपकी वेबसाइट का यहाँ पे नाम आएगा। तो यहाँ पे आप जाके उस ब्लॉग पोस्ट की जो URL है यहाँ पे सबमिट करके इंटर पे प्रेस कर दीजिएगा। इंटर पे प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद आपके सामने रिक्वेस्ट सबमिट का बटन आएगा, उस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसे प्रैक्टिकल करें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख चुके हैं या देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की साइट गूगल में इंडेक्स हो। उन लोगों की साइट मुझे गूगल में दिखनी चाहिए, गूगल में इंडेक्स हो जानी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हो चुकी है तो आप हमें इस मेल पर उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हो, या आपको कोई अगर इशू हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाने में, तो आप हमें इस जीमेल पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हो कि आपकी वेबसाइट को कैसे इंडेक्स किया जाए। हम आपकी हेल्प करेंगे। प्लीज़ इस जीमेल पे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, मैं आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई दूंगा। सो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन साइट्स इंडेक्स्ड इन गूगल। मैं सभी की वेबसाइट, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या देख चुके हैं, मैं सभी की वेबसाइट को इंडेक्स देखना चाहता हूँ गूगल में। अगर आप अपनी वेबसाइट को सक्सेसफुली इंडेक्स कर चुके हैं तो हमारे इस मेल पर हमें उसके स्क्रीनशॉट भेज, या तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि हमारी साइट सक्सेसफुली इंडेक्स हो चुकी है। सो गाइस, गूगल सर्च कंसोल का जितना भी टॉपिक है, मैं जितना भी बताने वाला था वो सारा पार्ट 1 में कवर हो चुका है। तो मैं जो है वो पार्ट 2 की वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको बता दी हैं। तो पार्ट 1 की वीडियो नहीं आएगी। अब सीधा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो आएगी, डेडली एसईओ मिस्टेक्स प्लस न्यू एसईओ, इसकी वीडियो आएगी। तो हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, तो पार्ट 2 की ज़रूरत ही नहीं है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और नीचे में एक लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उस बटन को क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ अपनी इस प्लेलिस्ट में डालेंगे उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको जाएगी और आप उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इंप्लीमेंट कर पाओगे और अच्छी रैंकिंग कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।